ध्रुव के तारा बनने की कथा। आज हम आपको ध्रुव की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह पौराणिक कथा भगवान के प्रति असीम भक्ति को दर्शाती है। उत्तानपाद नाम का एक राजा था। उसकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति एक धर्मपरायण एवं दयालु स्त्री थी, जबकि छोटी रानी सुरुचि बहुत सुंदर लेकिन बेहद अभिमानी तथा हठी थी। राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करता था। उसके दो पुत्र थे, ध्रुव और उत्तम। ध्रुव सुनीति का और उत्तम सुरुचि का पुत्र था। सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को ही राज्य का उत्तराधिकारी मानती थी, परंतु उसे डर था कि ध्रुव बड़ा पुत्र होने के नाते राज सिंहासन की मांग कर सकता है। सुरुचि के रूप पर राजा लट्टू था, यह वह जानती थी। उसने राजा के कान भरकर किसी तरह सुनीति और ध्रुव को जंगल में भिजवा दिया। सुनीति इसे विधि का विधान मानकर जंगल में अपने पुत्र ध्रुव के साथ रहने लगी। एक दिन बालक ध्रुव ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिता कौन हैं और कहाँ रहते हैं? सुनीति बोली, तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो। तुम्हारे पिता शाही महल में रहते हैं। ध्रुव ने पिता से मिलने की इच्छा जताई। सुनीति इनकार न कर सकी और पुत्र को आशीर्वाद देकर रवाना किया। जब बालक ध्रुव राजमहल पहुँचे, तब राजा उत्तानपाद अपने बगीचे में बैठे फूलों तथा पक्षियों को निहार रहे थे। ध्रुव ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। पिता के मन में वात्सल्य जागृत हुआ और उसने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया। तभी सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को गोद में उठाए हुए वहां आ पहुंची। ध्रुव का परिचय पाकर उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने बालक ध्रुव को घसीटते हुए महल से बाहर फेंक दिया। ध्रुव वापस अपनी माता सुनीति के पास चले गए। सुनीति ने ध्रुव के हाव भाव देखकर स्थिति को भांप लिया। कुछ समय पश्चात ध्रुव ने अपनी माता से पूछा, माँ, संसार में राजा से अधिक शक्तिशाली और बलवान कौन है और वे कहाँ रहते हैं? माता ने उत्तर दिया, स्वयं नारायण ही राजा की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। बहुत दूर पहाड़ों में उनका वास है। एक रात माता को सोता छोड़ ध्रुव पहाड़ों की ओर चल दिए। चलते चलते वह उत्तरी आकाश के किनारे पर आ गए। वहां ध्रुव की भेंट नारायण भक्त ऋषि नारद से हो गई। ध्रुव ने उनसे पूछा, हे ऋषिवर, मैं नारायण को कैसे पा सकता हूँ? नारद ऋषि मुस्कुराए और कहा, नारायण का ध्यान करो और धीरज धरो, तुम्हें नारायण यहीं मिल जाएंगे। ध्रुव ने ध्यान लगाना आरंभ किया और अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत किया। धरती के सप्तऋषि साधु संत ध्रुव की तपस्या से विचलित हो उठे। यहाँ तक कि देवराज इंद्र को अपने सिंहासन के खोने का डर सताने लगा। इंद्रदेव ने ध्रुव की तपस्या भंग करने का भरसक प्रयास किया, परंतु सफलता उनके हाथ न लगी। ध्रुव ने नारायण का ध्यान नहीं छोड़ा। अंत में नारायण ने स्वयं प्रकट होने का सोचा और ध्रुव के समक्ष आकर खड़े हो गए और पूछा, तुम मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम तो केवल एक नन्हे बालक हो। ध्रुव बोले, मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं मिला। माता कहती हैं कि आप इस सृष्टि के पिता हैं, इसलिए मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। इस पर भगवान ने ध्रुव को वरदान देकर अमर कर दिया और एक तारा बना दिया। उन्हें संसार के सभी दुखों और ईर्ष्या से परे सबसे ऊंचा स्थान दिया। आज भी आकाश में हम ध्रुव तारे को चमकता देख सकते हैं। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर ही दिखता है। इसलिए समुद्र,
तथा रेगिस्तान में यात्रा करने वाले सही दिशा पाने के लिए ध्रुव तारे का प्रयोग करते हैं। ध्रुव तारा हमारे सुपरनोवा सूरज से भी 2200 गुना ज्यादा तेजस्वी और 30 गुना बड़ा है। सभी तारे घूमते रहते हैं, परंतु ध्रुव तारा अपने उत्तरी भाग में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि ध्रुव नारायण से अपना ध्यान कभी नहीं हटाता। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका प्रोत्साहन हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है astrochatcoin@gmail.com। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।